यहाँ पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है मिसाइल अटैक से। ये ईरान की तरफ से रात के दौरान जो है ये मिसाइल अटैक किया गया, और इसी में यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है। जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो, यहाँ पे मैं कहूँ कि तबाही, जिस तरीके से गाजा के हालात दिख रहे हैं इस स्पॉट पे, उसी तरीके के हालात दिख रहे हैं, या लेबनान में जिस तरीके की तबाही हो रही है। तो अभी क्यों ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है उस पे शुरू कर दी गई है कि आखिर किस तरीके से इस ईरान के मिसाइल ने यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। हम देख रहे हैं विजुअल, जिस टाइम ये धमाका हो उस टाइम काफी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, और उसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर खासतौर से जो इंटरसेप्शन थे, इंटरसेप्शन तो गए, लेकिन इंटरसेप्शन जो है वो रोक नहीं पाए। यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल और रॉकेट गए, इस मिसाइल को रोकने के लिए उन्होंने उस स्पॉट पे काम ही नहीं किया। आखिर हुआ क्या, किस तरीके से चूक गया ये सारा एयर डिफेंस सिस्टम, किस तरीके से यहाँ का फेल हुआ, उसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी तबाही है। और अभी जिस तरीके से ये स्पॉट आप देख रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि गाजा जैसे हालात यहाँ पे इस स्पॉट पे हुए हैं। और लगातार जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला हम देख पा रहे हैं कि जारी है, जहां एक तरफ से इसराइल और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि दावा यूएस कर रहा था कि कमजोरी हुई है, यानी ताकत जो है कम हुई है ईरान की, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के पास कोई लंबी स्ट्रेटेजी है। ईरान साफ कहता है कि जब तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा जिसमें ये गारंटी दी जाएगी कि आगे इसराइल या यूएस ईरान पे हमला नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। यानी वो सीज फायर चाहते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ईरान पूरी तरह से अब इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। ये देखिए, सब कुछ घरों का बिखर चुका है, तबाह हो चुका है। हालांकि ईरान में भी काफी तबाही हुई है, ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया, वहां सिविलियंस काफी सारे मारे गए हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, मैं दूसरे एरिया से गया और यहाँ पे भी आप देखिए कि सब कुछ तबाह हुआ है। ये घर जो है हर तरफ से टूट चुके हैं। ये देखिए क्या हालात हैं यहाँ उस स्पॉट के। ये डिमोना इलाका है जहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो गया, पूरी बस्ती दूर दूर तक जहां हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां तक हमें यही तबाही देखने को मिलती है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही, भयंकर तबाही हुई है मिसाइल अटैक से। और कितनी शिद्दत रहती है इस बैलिस्टिक मिसाइल की, उसका अंदाजा आप इन विजुअल से लगा सकते हैं कि एक मिसाइल डायरेक्ट हिट कर गया और पूरे इलाके को तबाह कर गया। हालांकि अगर यहाँ पे लोग बंकरों में नहीं होते, न जाने सैकड़ों लोग मारे जाते, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है इसराइल में, यहाँ पे सायरन बजती है और लोग फौरन बंकरों में जाते हैं, अंडरग्राउंड बंकरों में। लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में 100 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से 10 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर जमोना में, जहां पर सब कुछ तबाह हुआ है। अर्ध में भी इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, यानी अभी इसराइल में हर साइड से तबाही देखने को मिल रही है। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। अभी जिस तरीके से दावा यह किया जा रहा था कि 90% जो है ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, यूएस कह रहा था कि वहां पे लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल ये हमला हुआ उसने सबको चौंका दिया, उसने इस्राएली फोर्सेस को भी चौंका दिया है। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ अंदर क्या हाल हुआ है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया है रियल ग्राउंड जीरो पर, जहां पे असल में ये मिसाइल गिरा है और मचाई है तबाही। तबाही इतनी कि अभी यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो भी काफी बड़े एरिया में लगी हुई हैं। अभी वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे तबाही कितनी है, कितने घर, कितने फ्लैट्स यहाँ पे तबाह हुए। अभी जैसे मैंने एक शख्स से बात की थी, उन्होंने कहा अभी भी वो काउंट कर रहे हैं कि डैमेज कितना है, यानी अभी डैमेज का अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा है कि कितना सारा डैमेज है यहाँ पे। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो पिक्चर्स
इस वक्त इसराइल के डिमोना की, जहां पर ईरान के मिसाइल ने पूरी भयंकर भयंकर तबाही मचाई है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हुआ क्या है, किस तरीके का अटैक है ये। अभी हालांकि यहाँ पे जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन ये वो इर्द गिर्द का इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि हम इस वक्त डिमोना इसराइल में हैं, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने भयानक तबाही मचाई है। और इस तबाही को लफ्जों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि जैसे गजा के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है वो बहुत ज्यादा भयानक तबाही कर देता है। आप देखिए किस तरीके से खिड़कियां सारी बाहर आई हैं बिल्डिंग्स की। तो उससे इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। और इर्द गिर्द ये देखिए, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये इर्द गिर्द पूरा, जैसे कहते हैं ना, पूरा इलाका ही पूरा कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट रहता है जब डायरेक्ट हिट होती है। तो डायरेक्ट हिट लगी है यहाँ पे मिसाइल की और सब कुछ तबाह हो गया। अब यहाँ के लोग आ रहे हैं, ये फोटोग्राफ वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पे कल रात के दौरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया ईरान की तरफ से, और यहाँ पे सब कुछ तबाही हुई। हालांकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डिमोना, क्योंकि डिमोना में ही यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसराइल के, और न्यूक्लियर साइट्स जो हैं इसराइल की डिमोना में ही। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो क्या न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी तो निशाना चूक गया, ये अभी क्या पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे तबाही हुई है उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो डायरेक्ट हिट मिसाइल की गिरी, मिसाइल गिरा यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा, उसमें कितनी क्षमता थी, उसमें कितनी ताकत थी। क्योंकि अभी हालांकि इसराइल ये कह रहा था कि क्लस्टर वॉरहेड जो है, क्लस्टर बॉम्ब्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। और मिसाइल गिरने के बाद जो है यहाँ पे इर्द गिर्द पूरे एरिया में तबाही ही देखने को मिल रही है। ये देखिए, जहां पे भी आप देखेंगे वहां पे इसी तरीके के मंजर देखने को मिल रहे हैं। कई किलोमीटर तक इसका असर है। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे रियल ग्राउंड जीरो कवरेज, युद्ध क्षेत्र से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है वहां जहां पे बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो तबाही हुई है हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से ईरान की तरफ से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो हमला है उससे कितनी तबाही इसराइल में होती है। हालांकि यहाँ पे दावा तो ये भी किया जाता था कि इसराइल के पास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान के मिसाइल के सामने यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाता है। उसका सबूत ये तबाही है जो रात के दौरान यहाँ पे डिमोना में हुई या अर्द में हुई। तो ये है वो सूरत हाल जो इस वक्त इसराइल में देखने को मिल रही है।